हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग देखिए पेपर में एक चीज़ निकला है। देखिए अब लिखा क्या है और सच्चाई कितना है तो अलग बात है। देखिए अभी नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुआ है। पहले हम बता दिए हैं कि लिखा हुआ है इसमें कि एमएड का उतना वैल्यूएशन नहीं है कि आप बीएड करके पीजी करके पीएचडी करके आप बीएड कॉलेज के शिक्षक बन सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति। अब देखिए अब कहने का मतलब है कि कितना दिन से नई शिक्षा नीति लागू हो रहा है और अभी तक 4 साल वाला बीएड 5 साल से आ रहा था कि 4 साल वाला बीएड सभी जगह लागू हो, 2 साल वाला बंद हो जाएगा। अभी सब चल ही रहा है, समझ गए। लिखा है नई शिक्षा नीति, एमएड की उपयोगिता होगी कम, एनसीटी जल्द करेगी लागू। देखिए लिखा हुआ है कि समान पीजी और पीएचडी करके भी बन सकेंगे बीएड कॉलेज के शिक्षक। लिखा है कि एमएड कोर्स की उपयोगिता अब कम हो जाएगी। बीएड शिक्षक बनने के लिए बीएड के बाद यदि आप बीएड कर लिए हैं, एमएड की अर्हता महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के बाद सीधे अपने कोर विषय में समान पीजी और पीएचडी करके भी बीएड कॉलेज में शिक्षक के रूप में पढ़ा सकेंगे। देखिए एक और चीज़ है कि देखिए यहाँ जो 4 साल वाले बीएड करेंगे उन्हीं के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा भी है कि अंतर्गत 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के बाद, यानी जो लोग 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करेगा, समझ गए, उनके लिए ही रहेगा कि आप उसके बाद पीजी करते हैं, पीजी के बाद पीएचडी करते हैं तो आप बीएड कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। 2 वर्ष वाले किए होंगे तो बोलेगा आप एमएड करके आइए तब आपका होगा, समझ गए। तो यही चीज़ भी है। एनसीटी जल्द ही यह प्रावधान करने जा रही है। पहले से बीएड कॉलेज में पढ़ाने के लिए एमएड करना जरूरी था, अनिवार्य था। कुछ मामले में एमए इन एजुकेशन, समझ गए, एमए इन एजुकेशन होता था, या शिक्षा से पीएचडी करने वाले बीएड स्टूडेंट को पढ़ा सकते थे। और लिखा है शिक्षा विषय में पीएचडी की भी नहीं होगी ज़रूरत। लिखा है पहले बीएड एमएड की पढ़ाई के लिए यह जरूरी था कि शिक्षक बीएड के बाद एमएड या एमए इन एजुकेशन करके शिक्षा विषय में ही पीएचडी करे, या फिर एमएड करके किसी दूसरे विषय से पीएचडी हो तभी पढ़ाने की स्वीकृति एनसीटी ने दी थी। अब नए प्रावधान में शिक्षा में पीएचडी करने की जरूरत नहीं होगी। अगर इंटीग्रेटेड बीएड करके सीधे पीजी और उसी विषय में पीएचडी करते हैं तब भी वे एजुकेशन में, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड पर जोर दिया गया है। आप समझिए 4 साल वाला बीएड कीजिएगा तभी आप पीजी करके जो भी पीएचडी करके आप पढ़ा सकते हैं, समझ गए। जो इंटीग्रेटेड नहीं करेगा उनके लिए हो सकता है कि बोलेगा एमएड करके आइए, जो भी चीज़ है, समझ गए। तो ये लिखा है कि अगर इंटीग्रेटेड बीएड करके सीधे पीजी और उस विषय में पीएचडी करते हैं तब भी वे एजुकेशन की टीचिंग कर सकते हैं, यानी बीएड के बाद पीजी कीजिए, समझ गया, फिर पीएचडी कीजिए तो कर सकते हैं। अब देखिए पटना ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल है प्रोफेसर आशुतोष कुमार सर। अब देखिए उनका क्या स्टेटमेंट है कि बीएड कॉलेज में पढ़ाने के लिए एमएड करने की उपयोगिता वैसे नहीं रहेगी जैसे अभी है। अभी बीएड के साथ एमएड होने पर ही शिक्षण करा सकते हैं, या फिर एमए इन एजुकेशन के बाद शिक्षा में पीएचडी जरूरी है। आने वाले दिनों में जब 4 वर्षीय बीएड कोर्स करेंगे तो समान पीजी और उसी विषय में पीएचडी करके बीएड स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ऐसा प्रावधान नई शिक्षा नीति में है और एनसीटी से इस साल तक, मतलब साल तक जब भी हो कहिया लागू करेगा, ये चीज़ है। तब देखिए करने का मतलब क्या है कि जो लोग अभी बीएड एमएड करने का सोच रहे हैं, देखिए करने के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पीजी भी नहीं किए हैं, बिना पीजी के भी एमएड हो सकता है, समझे। तो आपको मन है तो पीजी भी कर सकते हैं, पीजी भी आप नहीं किए तो कर सकते हैं, नहीं तो एमएड है तो एमएड भी कर सकते हैं। एमएड कर लीजिएगा तो ज़्यादा उसका अपॉर्चुनिटी रहता है, पीजी, समझ गए। तो ये चीज़ लिखा हुआ था, जिनको करना है कर सकते हैं, समझ गए। थैंक यू।